everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the complete 6-month strategy because most probably अभी तक जैसा आया है कि 15 फेब से तुम लोग के एग्जाम्स हो जाएंगे. इवन अगर थोड़ा डिले भी होता है तो we'll keep those 15 to 30 days for revision. So this is the entire 6-month strategy. और अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि अगर हमारे फेब 15 से ही एग्जाम्स होंगे तो हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो ट्राई करो कि नवंबर या फिर लास्ट दिसंबर तक तो तुम्हारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो ही जाए. बिकॉज उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे. वील बी प्रैक्टिसिंग द सैम्पल पेपर्स एंड द क्वेश्चन बैंक. सो वो सारी चीज़ें लास्ट के लिए रखो. मेनली तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, जैसे ही तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान ही प्रीवियस ईयर्स भी प्रैक्टिस करो. बट इन केस सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ नहीं हो पाता है तो वो सारी चीज़ें हम लोग एंड में करेंगे. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नवंबर या फिर दिसंबर तक तुम अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो. अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन ईजी सब्जेक्ट. जैसे मेरे लिए मैथ्स था तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टार्ट विद मैथ्स. तो मैंने मैथ्स से स्टार्ट कर लिया. उसमें जो भी सबसे ईजी मुझे चैप्टर लगा मैंने उससे स्टार्ट कर लिया. लाइक मैंने तो रिलेशन एंड फंक्शन करा था बट मुझे उतना समझ में नहीं आया तो मैंने स्टार्टिंग में वो छोड़ दिया था. आई डिड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उसमें जितने फॉर्मुलाज थे क्लास 11th के वो मुझे सारे लर्न थे तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था. सो जितने क्लास 11th के फॉर्मुलाज हैं वो डेफिनेटली तुम लोग याद कर लेना. उसके बाद जितने भी ईजी चैप्टर्स तुम्हें लग रहे हैं ना वो सबसे पहले निपटा लो. उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री कर सकते हो. तो एक सब्जेक्ट एक टाइम पे अगर लेके चलोगे तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए करने के लिए. अब एक चैप्टर को हमें कंप्लीट कैसे करना है, क्या हम वन शॉट देखें या फिर डिटेल लेक्चर्स. तो वन शॉट तुम लोग देख सकते हो. वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो. नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगेन उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है. एंड देखो इसके बाद तुम लोग को क्या करना है, वन शॉट तो तुम लोगों ने देख लिया बट उसके बाद तुम लोग को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है एंड उसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने हैं. अब तुम लोगों ने तो बिकॉज वन शॉट देखा है तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे. तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी हो रही है तब हम क्या करें. सो इन दैट केस देयर इज एन एप्लीकेशन नेम्ड फीलो, उसका तुम लोग यूज कर सकते हो. अब इस ऐप का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये एक 1-to-1 इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म है. इसमें तुम लोग को क्या करना है, जैसे ही मुझे एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आया है, यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन. 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ही एक ट्यूटर तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे. जो भी तुम लोग के दिक्कत हो रही है, जिस भी कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अपने ट्यूटर से पूछो. जितनी भी चीज़ें हैं ना वो तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. 24/7 इसमें टीचर्स अवेलेबल हैं. मैंने खुद एक बार रात को ट्राई किया था 1:30 पे कि क्या ये ऐप रात को भी वर्क करता है या फिर नहीं. 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ही एक ट्यूटर मुझसे कनेक्ट हो गए थे. सो यू कैन डेफिनेटली यूज इट. अगर तुम लोग रात को पढ़ाई करते हो, तुम लोग सोचो रात को मुझे कौन बताएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. रात को भी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं. जितने बजे भी तुम लोग पूछो टीचर्स तुम लोग की क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर देंगे. सो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अभी जाओ एंड डाउनलोड करो. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कि एक फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन किया है. सो ही नोज एग्जैक्टली हम लोग को क्या दिक्कत आती है, खासकर साइंस स्टूडेंट्स. सो इसीलिए ये ऐप बहुत ज़्यादा यूजफुल है. अभी जाओ एंड इसे डाउनलोड करो. देन इफ यू फील यार एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमसे सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में हम लोग कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. तब उस केस में यू कैन यूज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. और अगर चैप्टर वाइज चाहिए है तो तुम लोग क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो. देन कितने घंटे हम लोगों को पढ़ना है डेली, सो दैट अभी से लेके हम लोग नवंबर या फिर दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें. अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है. लाइक मेरे लिए था, अगर मैं 2-3 घंटे भी पढ़ूंगी सो आई कैन ईजिली कंप्लीट माई सिलेबस, बिकॉज एक बार अगर मैं पढ़ूंगी तो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाएगा. बट कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है. सो 3 to 4 आवर्स या फिर 5 to 6 आवर्स तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कितना टाइम तुम्हें लगता है एक चीज़ को समझने में, तो उतना डेली का पढ़ो. एंड ये जो टाइम है ना ये सेल्फ स्टडी का होना चाहिए. इसमें तुम लोग नोट मेकिंग इंक्लूड नहीं करोगे या फिर लेक्चर्स देखना. यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी. ठीक है, जैसे मान लो मैंने लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है. नाउ अब मैं चैप्टर रीडिंग कर रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे मार्क कर रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ. दिस इज व्हाट सेल्फ स्टडी इज. एंड जितनी भी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी है ना उनको रिवाइज करते जाओ. ऐसा नहीं है कि तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया फिर तुमने दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग. अगर तुम ऐसा करोगे ना तो लास्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. तो तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर्स मान लो तुम लोगों ने कर लिए हैं, तब जाके भी तुम लोग उन दोनों चैप्टर्स का रिविजन कर सकते हो. या एक चैप्टर तुमने कर लिया है, देन सेकंड जब तुमने कंप्लीट कर लिया है तब तुम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करो, फिर थर्ड चैप्टर जब कर लिया तब सेकंड चैप्टर. डिपेंड्स, बट रिविजन करते जाओ. बिकॉज अगर रिविजन नहीं करोगे ना लास्ट में हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं. अब जैसे हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं तो इट बिकम्स ईजी है ना कि हम रिवाइज करते जाएं, तो लॉन्ग रन में वो हमें ईजी पड़ेगा. बट अगर तुम सारा पाइलअप कर दोगे, एक साथ ही रिवाइज करने बैठोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए कीप रिवाइजिंग. देन एक टिप जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है बट उनके मार्क्स नहीं आ पाते.
पाते हैं? द रीज़न इज़ उन्हें पता ही नहीं है कि अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे उसे नहीं पता है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कितनी नॉलेज है। वो वहाँ पे सिर्फ ये देख रहा है कि तुमने अपने आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट किया है एंड उसके बेसिस पे ही वो तुम लोग को मार्क्स देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना इंप्रेशन तुम अच्छा रखो। अपनी हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत अच्छी कर सकते हो। उतनी ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग भी उसके बेसिस पे भी ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स तुम लोग को नहीं मिलते हैं। बट आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, किस वे में तुम लोगों ने लिख रखा है। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसे हमने अगर एक ही पन्ने में निपटाया है तो ऑब्वियसली तुम्हें कंप्लीट 5 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो किस तरह से सारी चीज़ें लिखनी है ये तुम्हें आनी चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ कंप्लीट सेपरेट वीडियो बिकॉज मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में ही 100 आए थे। तो किस तरह से तुम्हें आंसर्स प्रेजेंट करने हैं सो दैट एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स बेफालतू के नहीं काटे। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू पीपल इज दैट डोंट बी स्ट्रेस्ड। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमने तो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है एंड इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग वी कीप स्ट्रेसिंग एंड हमें खुद पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है बट ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो दूसरा इंसान है वो तुम्हें कुछ कंसिडर भी करेगा। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम नहीं कर पाएंगे। जस्ट कीप थिंकिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस लाना कि यार हम कर सकते हैं, बस मुझे थोड़ी बहुत मेहनत और करनी है। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं 1 घंटे भी पढ़ रही हूँ तो मैं उसे बढ़ा भी सकती हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ सकती हूँ एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प मी इन द लॉन्ग रन। सो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स। इसको अप्लाई करो एंड आराम से तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा। वन शॉट वीडियोस एंड नोट्स की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अभी जाओ एंड चेकआउट करो। एंड इसके अलावा इफ यू पीपल वांट एनीथिंग, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए है सो डू कमेंट डाउन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।